राजा पृथु अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे, तभी सनकादि ऋषि वहां प्रकट हुए और महाराज पृथु ने उनसे पूछा कि प्रभु मेरा कल्याण का मार्ग बताइए। तो सनत कुमारों ने उनको बड़ा सरल एवं कम शब्दों में इस भव सागर से पार होने का उपाय बताया था। शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सद्विमृशेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनकादि ऋषि कहते हैं कि जो अनात्म वस्तुएं हैं उनमें असंग होना सीखिए और आत्म स्वरूप को पहचान कर केवल उसी में अपनी दृढ़ स्थिति बना के रखिए। क्या अनात्म है, क्या आत्म है? ईश्वर ब्रह्म अतिरिक्त, श्री कृष्ण तत्व अतिरिक्त समस्त जगत अनात्म है और केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही आत्म है। इसलिए श्री कृष्ण के चरणों में ही अपना समस्त ध्यान, अपना समस्त जीवन समर्पित कर देना है। बड़े सरल शब्दों में सनकादि ऋषियों ने महाराजा पृथु को दिव्य उपदेश दिया था। कैसे इस जीवन में हम इस उपदेश के ऊपर चलकर इसका पालन कर सकते हैं? अगर ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में हम ऐसा कर रहे हैं। प्रायः देखा जाता है जब किसी कन्या का जन्म किसी परिवार में होता है तो कन्या बड़े प्रेम से सबको, अपने सहेलियों को, सखियों को, बंधु बांधवों को बताती है, देखिए ये मेरा घर है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कमरा है। धीरे धीरे जब वो वृद्धि को प्राप्त होती है और ज्यादा प्रीति अपने घर से उसको होती है, ये मेरी माता बहन सारी चीजें। लेकिन विवाह जब उसका हो जाता है धीरे धीरे उसका मोह उन सब चीजों से हट करके जहां पति का गृह है, ससुराल है, वहां कन्या का चीज उसको अपनी कोच होता। प्राय अनुभव किया होगा कई लोगों ने, कई जगह ऐसा नहीं भी है, लेकिन जिनके साथ होता है वो अनुभव कर सकते हैं। और जब तक माता पिता है तब तक तो थोड़ा बहुत अधिकार रहता भी है। और वर्तमान में देखा गया है कि माता पिता के जाने के बाद तो प्रायः बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह हम व्यवहार करने लगते हैं। केवल दिखावे के लिए तीज त्योहारों उत्सवों पर जाते हैं, जाना आना होता है मुश्किल से। तो किस प्रकार से हमारा मोह छूट जाता है। ऐसे ही बंधुओं ये संसार है, ये शरीर के साथ हमारा मोह है, ये हमारा शरीर है, सुंदर है, ये सब हमारे नातेदार रिश्तेदार है। धीरे धीरे इस मोह को कम करते हुए लेके जाना है और उस परमात्मा के चरणों में हमको जो हमारा वास्तविक ग्रह है, जो हमारा वास्तविक धाम है, जहां हमको परमानंद की अनुभूति हो सकती है, वो ईश्वर के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में हमको अपने मन को लगाना है। ऐसा दिव्य उपदेश देकर सनकादि पृथु महाराज को उपदेश देकर अंतर ध्यान हुए। आगे उनके वंश में और भी कथाएं आती हैं। उनके वंश में राजा प्राचीन बरही हुए हैं, वो भी बहुत बड़े कर्मकांडी, बहुत यज्ञ आदि कराते थे, किंतु वेद विहित जो कर्म है यज्ञों में उसका न करते हुए कहीं उन्होंने किसी
जगह हिंसा देख करके अपने यज्ञों में अत्यधिक हिंसा, जीव हिंसा करते थे। ये देखकर नारद ऋषि आए और बोलते हैं कि हे प्राचीन बरही, देखिए ये जो आकाश में जिन जीवों की हत्या आपने की है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आप ऊपर जाएंगे तो आपसे बदला लेंगे। आपके बस एक एक मिनट गिन रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां ये विचारणीय है कि कोई व्यक्ति अगर हिंसा करना ही है, उसको शास्त्रों में परिसंख्या विधि बताई जाती है, धीरे धीरे करके किसी चीज को छोड़ देना। एक इस चीज को समझ सकते हैं, उदाहरण आचार्य लोग देते हैं कि कहीं किसी जगह शास्त्र, किसी एक पुस्तक में लिखा है कि वेद पढ़ना पाप है, मान लीजिए कहीं लिखा होगा, और उसको देख करके कोई व्यक्ति बिना आसपास ऊपर नीचे पड़े हुए, जैसे समाचार आजकल चलते हैं, छोटी सी वीडियो कटिंग क्लिप आती है, उसको देख करके वायरल कर दी जाती है, उसका पूर्व का प्रसंग बाद का प्रसंग कुछ किसी को ज्ञात नहीं रहता है। तो क्या कोई शास्त्र ऐसा कह सकता है कि वेद पढ़ना पाप है? असंभव है। कोई भला व्यक्ति सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो पुस्तक को देखता है, उसका पेज पलटता है, उसके पहले लिखा रहता है कि अशौच अवस्था में अगर कोई है तो वेद पढ़ना पाप है। पूरा अर्थ बिना जाने बिना व्यक्ति केवल एक चीज को लेकर के और अधर्म मार्ग पर निकल जाता है। इसलिए कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो समाम प्रहरिष्यति। वेद डरता है ऐसे लोगों से जो थोड़ा सुन करके, कहीं से कुछ थोड़ा अल्प ज्ञान लेकर के, अध कचरा ज्ञान लेकर के और उसकी व्याख्या करके और इधर उधर अर्थ करते हैं, हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। कहीं भी हमारे धर्म की अगर आप निंदा सुने तो बंधु उसको बिल्कुल मत मानिएगा, किसी भी प्रकार की कि आपके यहाँ तो ऐसा है, आपके यहाँ ऐसा हो रहा है। वो पूर्व और पर का बिल्कुल भान ना करते हुए कहीं एक कोई विधर्मी कहता है मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऋग्वेद का कोई उदाहरण दे देता है। बाकी चीजें उनको पता नहीं है, पूर्वापर का कोई ज्ञान नहीं, उसकी व्याख्या ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है, और बस चालू हो जाते हैं लोग। हमारा शास्त्र ऐसा नहीं है, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, इतनी भी कमी उसमें नहीं रह सकती है। बहुत प्राचीन ऋषि मुनियों ने अत्यंत तप किया है इसको यहां तक लाने में, अत्यंत निर्बल है ये वेद की व्याख्याएं, वैदिक ग्रंथों की व्याख्याएं केवल मात्र जीव अपने तर्क से, अपने बुद्धि से करने लगता है तो अर्थ का अनर्थ कर बैठता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में लोग केवल प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद रासभरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्धा पुरुषो भवेत्। कहते हैं व्यंग में कि घड़ा फोड़ दो, कपड़े फाड़ लो, गधे के ऊपर बैठ के सवारी करने लग जाए, जिस किसी भी प्रकार से आदमी प्रसिद्ध होना चाहता है वो कुछ भी करेगा उसके लिए। आजकल ये चल रहा है समाज में और हम लोग उसको आदर्श बना देते हैं।